अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं बहुत मज़े मज़े की चीज़ें। और जो जो मॉमीज़ टू भी हैं और जो नई नई मॉमियाँ बनी हैं मेरी तरह, तो उनको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है नई नई को। तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, ज़ाहिर है। और फिर मुझे बताने वाले बहुत थे, मेरी भाभियाँ, अम्मी, पापा। पापा नहीं, अम्मी। तो जो है ये सब बताया कि ये चीज़ होती है, ये नहीं, ये नहीं। तो जो अब आगे आने वाली इंशाल्लाह जो मॉमीज़ टू भी हैं, तो मैं उनके लिए कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ें लाई हूँ कि उनके लिए क्या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और क्या नॉर्मल है और क्या चीज़ है जो लेना ही बेकार है बिल्कुल। तो चलें, चलते हैं हम अपनी आगे वीडियो की तरफ। हाँ, तो जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो मतलब वो चीज़ें जो आप लोग को बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं और बिल्कुल हाथ पे चाहिए होती है। ये ज़ाहिर है, बच्चा आपके साथ ही सो रहा है और फिर रोता है, अब आप उठ-उठ के तो ये चीज़ यहाँ से लेंगे नहीं, वो चीज़ वहाँ से लेंगे नहीं। तो आप लोग को जो आप लोग की ड्रेसिंग टेबल होती है ना, वो उसके लिए आप अपना मेकअप, अपना ये सब कहीं और एडजस्ट करें, कहीं और सेटअप करें उसका। लेकिन ये ड्रेसिंग टेबल जो है आप अपने बच्चों के लिए छोड़ दें। तो जो मैंने यही करा कि मेरे पास जितने भी यहाँ का मेकअप था मेरा और बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये सब जो है मैंने अपना निकाल के अपना कहीं और वो करा एडजस्ट, और ये सिर्फ मैंने आहान के लिए खाली कर दिया। तो जो है मैंने ये ड्रेसिंग टेबल की जितनी भी 3 ड्रॉज़र हैं, ये मैंने पूरी खाली कर दी सिर्फ़ आहान के लिए कि जो है इसका जो डेली कपड़े पहनने के हैं, वो मैंने इस सेकंड वाली में रखे हैं और थर्ड में वो रखे जो उसकी दवाइयाँ हैं या बहुत सारी जो उसके स्वेडर शीट्स हैं, ये सारी और चेंजिंग शीट्स, वो सब मैंने इसकी वहाँ पे रखी हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊँगी जो। और हाँ, फर्स्ट ड्रॉअर में मैंने अपना जो सेटअप बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि ये मैंने लोकल मार्केट से इस तरह की बास्केट्स मिल जाती हैं, प्लास्टिक के, और अच्छी वाली प्लास्टिक है, तो आसानी से मिल जाती हैं। आप लोग ये ले लीजिएगा और ये आपकी ड्रॉज़ में आ गई फिक्स, ये रखनी। तो ये मैंने 3 रख ली। हाँ, तो जी, अब मैंने अभी हम फर्स्ट को बाद में करते हैं, पहले हम सेकंड बास्केट को फिल अप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो फ़ौरन-फ़ौरन चाहिए होती हैं। छोटी-छोटी सी अंडरवियर हैं आन की और ट्राउज़र्स हैं। अच्छा, ट्राउज़र जो है बहुत हल्के स्टफ़ के लीजिएगा क्योंकि जो है हमें गर्मी भी चाहिए होते हैं। तो ये मैं यहाँ इसके सेट कर देती हूँ, जो फ़ौरन अगर रात में लीक हो जाए डायपर या कुछ हो जाए तो मैं फ़ौरन हाथ के हाथ निकालूँ और चेंज कर दूँ। और दूसरा ये इनके जो है सारे रुमाल हैं, जो ज़ाहिर है डेली यूज़ के होते हैं, फ़ौरन एक-एक दिन में 2-2 3-3 यूज़ होते हैं बच्चों के तो। तो ये मैंने सारे इकट्ठा करे हूँ। अच्छा, मैं मोटे वाले जो पूरी तौलिया टाइप के जो आते हैं, मैं वो यूज़ नहीं करती हान के लिए। मैं ये बिल्कुल हल्के-हल्के वाले यूज़ करती हूँ क्योंकि जो है इनका जो स्टफ़ होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बच्चे की स्किन के लिए सही रहता है। और जी बच्चा, ये जो छोटी-छोटी बनियानें होती हैं ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है मैं लाज़मी रखती हूँ। अभी ये थोड़ा आन के लिए छोटी हो गई हैं, अभी इसके लिए और लेकर आनी है। तो ये मैं बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको रात में चेंज करवाना है, बिल्कुल बच्चों को हल्के-हल्के स्टफ़ वाले ड्रेसेस पहनाने होते हैं। और अगर थोड़ा ठंडा मौसम है तो आप अपने हिसाब से दूसरे ले लें, लेकिन मैं इसको रात में बिल्कुल खुल्ला-डुल्ला सुलाती हूँ कि रिलैक्स होके आराम से सोए। अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं चलती हूँ, जो इसका लोशन है और ये कोलोन है और ये सब चीज़ें जो है मैं यहाँ पे सेट करके रख देती हूँ। ये ऑयल हो गया और ये शैम्पू हो गया और ये हेयर एंड बाथ बोथ है। तो मैं ये अच्छा इसके जो बाथ है और शैम्पू वग़ैरह है, ये मैं काफ़ी ज़्यादा लेके रखती हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ती है और कभी-कभी मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ख़ैर जी, ये मैं यहाँ कर लेती हूँ सेट, और फिर आती है हमारे पास बच्चों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो आती है हमारे पास ये सूडो क्रीम। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बच्चों के रैशेज़ हो जाते हैं और ये डायपर पहनने से साइडों में बच्चों के छोटे-छोटे से दाने हो जाते हैं, गर्मी दाने समझ लें, और बहुत मतलब बच्चों को वो हो जाती है, इचिंग होती है। तो ये जो है वो बहुत बेस्ट क्रीम है, तो मैं आन के ये लाज़मी यूज़ करती हूँ। मुझे हल्के-फुल्के भी रैशेज़ लगते हैं इसके, तो ये कम से कम एक दफ़ा के लगाने में ही मुझे ये फ़र्क पड़ जाता है। तो बाकी आप डायपर जो हैं वो अच्छे यूज़ करें तो उससे भी होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, नहीं होते रैशेज़। और दूसरा कि जल्दी मतलब 5 टू 6 आवर्स में हम लाज़मी डायपर चेंज कर दें तो उससे भी कम रैशेज़ होते हैं। लेकिन जो है हो जाते हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत है, बच्चा हर वक़्त डायपर में रहता है, तो ये क्रीम जो है
बहुत ज़रूरी है। न्यू मॉमी जो हैं वो ज़रा रियाज से रखिएगा। अच्छा जी, ये वैसलीन है और ये मैं बहुत 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 ज़रूरी मेरे पास होती है, क्योंकि जब भी मैं इसका डायपर चेंज करती हूँ तो ये मैं लाजमी लगाती हूँ कि रैशेस की नौबत ही ना आए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए वही चीज़ें यूज़ किया करें जिसके अंदर फ्रेगरेंस वगैरह ना हो। अच्छा जी, तो ये हमारे पास है फीडर ब्रश, और ये लेकिन ये मैंने 2 लिए थे, तो अभी एक सँभाल के रखा हुआ है और एक यूज़ कर रही हूँ, तो मैं कहा चलो यही दिखा देती हूँ आप लोग को। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, एक निप्पल का होता है और एक फीडर का होता है, तो ये लाज़मी लिएगा, क्योंकि बच्चों के फीडर जो है हम नॉर्मल वाले जो स्पंज वगैरह होते हैं उससे हम वॉश नहीं कर सकते, उनके लिए अलग ब्रश रखना होता है। तो ये मैंने वो रखा है, और इसकी भी मैंने यहीं साइड में ही जगह बना दी थी। कोशिश करती हूँ हाथ की जो चीज़ें हैं वो मैं एक ही जगह सेट करके रखूँ, लेकिन माशाल्लाह से बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो एक जगह सेट करना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो और एक जो ये लास्ट बास्केट है, इसके अंदर मैं इसके डेली अपने जो भी मतलब डायपर्स यूज़ होते हैं वो मैं सारे वहाँ रखती हूँ। तो अभी मैंने रखने यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने ली थी एक और एक्स्ट्रा बास्केट के, जो जैसे रेगुलर बेसिस पे आप फ़ौरन चीज़ें चाहिए होती हैं, रात के टाइम नेज़ल ड्रॉप चाहिए, विक्स चाहिए और डायपर चेंज करना ही करना है, तो मैं हर चीज़ ड्रॉज़ में से फ़ौरन ही निकालती, इसलिए मैंने ये एक बास्केट रेडी करी हुई है पूरी, कि ये मेरे हाथ पे ही रहे। तो ये बास्केट है। अब मैं इसमें बताती हूँ कि क्या-क्या चीज़ है। इसके अंदर मैं वाइप्स रखती हूँ और ये चेंजिंग शीट है, और ये वाली मुझे सबसे बेस्ट लगती है, और भी बहुत होंगी लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद जो है ये डायपर्स आ गए हैं, और ये पाउडर आ गया, और ये वैसलीन आ गई, और विक्स आ गई। विक्स बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और हाँ, ये नेज़ल ड्रॉप हैं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये आप लोग ने लाज़मी अपने साथ रखने हैं। और एक जो ये मरहम है ये बहुत बेहतरीन है। ये मरहम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बेहतरीन है। बच्चों को गैस हो, बच्चों के पेट में दर्द हो, कब्ज़ हो या कुछ भी मसला हो, हल्का सा उनकी नाक की तरफ जो है मसाज कर दें, बहुत बेहतरीन है। और ये सैनिटाइज़र मैं रखती हूँ कि हर वक़्त भई मैं बार-बार वॉशरूम जाके अपने हाथ तो नहीं धो सकती। कभी होती है हिम्मत ये वो, तो और फ़ौरन हाथ का काम करना होता है। तो मैं ये सैनिटाइज़र अपने साथ रखती हूँ कि फ़ौरन अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लूँ। और ये जी हैं डाइगैस, और ये गैस के लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये भी आप लोग अपने साथ रखिएगा। ये पेसिफ़ायर है जो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल भी नहीं लेता। लेकिन कुछ बच्चे बहुत शौकीन होते हैं, तो ये रखिएगा। और ये मैं टीथर लाई थी जिसका कोई काम-शाम नहीं है, ये ऐसे ही बेकार पड़ा रहता है, वो हाथों को ज़्यादा चूसता है। अच्छा जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जो न्यू मॉमीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी, ये है एक बॉटल, जो आपका पानी कम से कम, ये इस बॉटल में पानी मेरा 18 से 20 घंटे गर्म रहता है। मतलब अगर मैंने आज गर्म करा है तो ये कल तक इसमें मैं आराम से आन की फीडर बना सकती हूँ। तो जी, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग ने लाज़मी लेनी है। और जी, ये बॉटल है, ये तो बहुत सिंपल सी है, लोकल मार्केट से भी मिल जाएगी। और ये मैंने इसमें नॉर्मल पानी भरा हुआ है, क्योंकि फ़ौरन हाथ पे चीज़ें चाहिए होती हैं बच्चों के लिए, बार-बार आप इधर-उधर नहीं जा सकते। और जी, ये स्पंज है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बच्चों के अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा चिकना-चिकना हो जाता है, सही से साफ़ नहीं हो पाता, तो ये स्पंज बेस्ट रहता है और बॉडी भी सही से साफ़ हो जाती है और बहुत सॉफ्ट है बच्चों की स्किन के लिए। और जी, ये बाथर है जो कि बहुत ही कोई ज़रूरी है, क्योंकि भई हम लोग जो हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं नहला सकती इसके बगैर, तो ये बहुत ज़रूरी है न्यू मॉमीज़ के लिए। और सेकंड चीज़ आती है अब हमारे पास, ये नेल ट्रिमर, जिसका मुझे बहुत ही कोई ज़्यादा शौक उठा था कि ये लेना है, मैं नेल्स नहीं काट पाऊँगी हाथ के नेल कटर से, ये है वो है। तो ये सब जो है मैंने लिया था, और ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, आप नेल्स तो बच्चों के वो हो जाते हैं, घिस जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चों के उसमें मैल-वैल भर जाता है, वो साफ़ नहीं होता और फिर सही से नाखून भी नहीं कट पाते। तो ये जो है बिल्कुल मेरे लिए बेकार है, पता नहीं अब एवें ही रखा हुआ है ये, तो आप लोग इस पे पैसे मत खर्च करिएगा। और जी, अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए, कंटेनर के लिए। तो ये कंटेनर जो है मैंने बहुत शौक से लिया था, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा था। अभी खैर मुझे ऐसा जिसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आगे पड़ेगी, क्योंकि जब कुछ सॉलिड पे आएगा तो उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वरना अभी तो सिर्फ़ टॉप फ़ीट पे है, तो मैं डब्बा रख के
चल पड़ती हूँ। और जी फिर आते हैं हम इस बैग पे, जो आजकल मतलब हर अम्मियों के पास हैं ये बैग, छोटे बच्चों की, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये बहुत ही है कि ये इजी टू कैरी है, और बहुत, मैं कहती हूँ ये बहुत ही कोई खुदा हुआ कुआं है। इसके अंदर इतना सामान आ जाता है हान का कि जब मैं अम्मी के घर रुकने जाती हूँ तो सारा सामान हान का मैं इसमें पैक कर देती हूँ। तो जो ये आप लोग ने लाजमी लेना हो, बहुत बेहतरीन बैग है। और भाई ये आप लोग ने देखना है कि इसका स्टफ़ बहुत अलग अलग स्टफ़ के आने, तो स्टफ़ अच्छा होना चाहिए। और बाकी मैंने बहुत लाइट कलर लिया था, तो ज़रा शशके वशके मारने के लिए मैंने कुछ मज़ेदार सी के चेन्स वगैरह हैंग कर ली थी इसमें। हाँ, तो जी अब हम चलते हैं कुछ बच्चों के टॉयज़ की तरफ। तो ये मैंने छोटे-छोटे से, तो बहुत ईज़िली मिल जाते हैं हर जगह से। ये लिए थे इसके लिए, तो ये बड़ा खुश होता है इसकी आवाज़ों से। मैंने बहुत सारे लिए हैं, अभी एक पैक है, और आप लोग भी लीजिएगा। जब बच्चा 3 टू 4 मंथ्स का होने लगे तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो हैं ये छोटे-छोटे से ये वाले टॉयज़ हैं, चिक-चिक-चिक वाले। तो ची 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 ची, हाँ, ची ची ची। तो ये मैं क्या करती हूँ, अक्सर इसके कैरी कॉर्ड का वो उठा के ना नीचे लटका देती हूँ, हैंग कर देती हूँ, तो ये बड़ा खुश होता है। तो खैर जी, और फिर ये लास्ट है प्ले जिम, जो कि बहुत वो है, लेकिन अभी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत पेश आई नहीं है, लेकिन जो है आने वाली है, तो ये भी हम निकाल के आप लोगों को ज़रूर हान के साथ दिखाएंगे। हाँ, तो जी अब चलते हैं सबसे मेन चीज़ की तरफ, जो है कॉट। तो ये लाज़मी लें। और दूसरा कि मैंने इसके नीचे जो है गद्दा बिछाया हुआ है, जो मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे, 2 बना के दिए थे, एक थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है। तो ये गद्दा मैं इसके अंदर बिछा लेती हूँ और फिर आन को लिटाती हूँ, कि वरना बहुत डीप हो जाता है तो आन बिल्कुल ही उसके अंदर चला जाता है। तो ये गद्दा बिछा के मैं फिर इसको लिटाती हूँ, तो काफ़ी कंफर्टेबल, दिन भर तो ये इसमें सो जाता है, लेकिन रात में मैं फिर इसको इससे बाहर ही लिटाती हूँ। और जी फिर इसके साथ चलते हैं हम अपने आहान की तरफ, ज़रा इनके साथ भी हम थोड़ी गपशप लगाएं, गपशप लगाएं अपने बेबी के साथ। आज ये आना चाह रहे हैं अब गोदी में, क्योंकि इससे कॉट में ज़्यादा लेटा नहीं जाता, बहुत बेचैन होता है ये। तो ये आ गए हमारी गोदी में, मोमो पास आ गया आहान। और ये है मेरा बेबी, मेरा पालूशा बेबी है ये हमारा। प्लीज़ 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 माशाल्लाह कहना नहीं भूलिएगा। और ये है हमारा क्यूट सा बेबी अहान बाबा, जो अभी बड़े थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हैं, भूख का टाइम हो रहा है इनका। चले मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को। अल्लाह हाफिज़।